तो जब से सरकार ने ये बताया है कि हाँ E27 लॉन्च करने वाले हैं, काफ़ी तफरा-तफरी मच गई है हर जगह। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आने शुरू हो गए हैं कि यार ये है क्या? ये अचानक से क्या चीज़ हो रही है इतनी सारी? उन सवालों के जवाब देने की मैं बहुत बेसिक शब्दों में कोशिश करूँगा, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है? क्या ज़रूरत है इसकी? और हमारे ऊपर एथेनॉल ब्लेंडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है, ये एथेनॉल है क्या यार? ये एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है ये? एथेनॉल एक बेसिक फ्यूल है, एक टाइप का अल्कोहल है जो गन्ने, शुगरकेन, कॉर्न, बायोमास, भुट्टा इन सब चीज़ों से बनता है, ठीक है? तो ये होता है एथेनॉल। अब ये E20, E27 का मतलब क्या है? ई के बाद जो भी नंबर आता है, ई का मतलब होता है एथेनॉल, और उसके बाद जो भी नंबर आता है इसका मतलब ये है कि इसमें इतने प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है, बाकी का पेट्रोल है। जैसे मान लीजिए E20 है, तो उसमें 20% एथेनॉल होगा और बाकी का 80% होगा आपका पेट्रोल। अब अगली चीज़ समझते हैं कि ये अब रोल आउट हो क्यों रहा है? सबसे पहला रीज़न हमारा यही है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो कार्बन एमिशन कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग चालू कर दी गई है। इससे क्या होता है, एथेनॉल एक्चुअली साफ़ क्लीन बर्न होता है पेट्रोल से ज़्यादा। तो इसलिए कार्बन एमिशन कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को रोल आउट किया जा रहा है। दूसरा रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो उसको हम सेव कर सकते हैं कि हमें इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल को मंगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अपने खुद के कंट्री में क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो हम फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इंपोर्ट कम होगा बाहर का, ठीक है। दूसरा, एथेनॉल जो है सस्टेनेबल फ्यूल है और रिन्यूएबल फ्यूल है, पेट्रोल से सस्ता पड़ता है, और दूसरी बात, अपने फार्मर्स को भी इससे फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए एक रिन्यूएबल रिसोर्स को हम रोल आउट कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ को यूज़ कर सकें और इससे हमारे खुद के फार्मर्स का फ़ायदा हो और हम सस्ते में इस फ्यूल को चला सकें। अब इथेनॉल की ख़राब बातें क्या होती है? इथेनॉल जो है पेट्रोल से 30% कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या होता है कि गाड़ी के इंजन को पावर कम मिलती है, और दूसरा, गाड़ी का माइलेज भी घट जाता है। जैसे अगर आप E20 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 5 से 10% की गिरावट आपको अपने फ्यूल की एफिशिएंसी में महसूस होगी, और वहीं अगर आप E27 पहुंच जाएं, तो वहीं आपको 15% तक की गिरावट महसूस हो सकती है, क्योंकि इससे एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, माइलेज कम मिलता है, और गाड़ी की हॉर्स पावर भी थोड़ी कम मिलती है उस वक्त। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी कोई पुरानी गाड़ी है, तो इस पे क्या गलत असर पड़ सकता है? एथेनॉल जो है वो वाटर एब्जॉर्बर है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए हम इसको अपने फ्यूल टैंक में लंबे समय तक नहीं रख सकते। अगर आप रोज़ गाड़ी चलाते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप गाड़ी के कोई ऐसे यूज़र हैं कि हाँ, जिसने अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवा के रखा हुआ है और महीनों-महीनों छोड़ दी गाड़ी, तो उसके लिए थोड़ा-सा ख़राब, तो उस चीज़ में एथेनॉल अपना गलत असर दिखाना चालू कर सकता है। जैसे अगर आपने अपने फ्यूल टैंक में जैसे अगर आप अपने फ्यूल टैंक में भर दिया अपना तेल, तो और महीनों तक छोड़ दिया, तो वो वाटर एब्ज़ॉर्ब करके वहाँ आपके फ्यूल टैंक में ज़ंग बनाने लगेगा। नॉट ओनली ज़ंग, खाली ज़ंग नहीं बनाएगा फ्यूल टैंक में, और इससे काफ़ी ख़राबी चीज़ें हो सकती हैं। आपका फ्यूल पंप भी कोरोड कर सकता है, आपके फ्यूल लाइन असेंबली को भी ज़ंग कर सकता है, और ये आपकी जो फ्यूल असेंबली में जो रबर्स होती हैं सारी की सारी, उनको कोरोड कर सकता है। प्लास्टिक, एल्युमिनियम के साथ सबको इफ़ेक्ट डाल सकता है ये। अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी गाड़ियाँ हैं ऐसी जो कंपैटिबल हैं और कंप्लायंट हैं। अब अप्रैल 2023 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, वो सारी की सारी गाड़ियाँ E20 कंप्लायंट हैं ऑलरेडी, तो उसकी कोई की चिंता की बात नहीं है। तो जो यूज़र्स हैं जिन्होंने अप्रैल 2022 के मैन्युफैक्चर के बाद अपनी गाड़ियाँ 2023 के बाद अपनी गाड़ियाँ खरीदी हैं, तो उनको फ़िलहाल कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर E27 भी रोल आउट होता है, तो काफ़ी मैकेनिक भाई हैं जिनसे मैंने जानकारी ली है, तो वो बताते हैं कि हाँ, अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी E20 कंप्लायंट है, तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आप लंबे समय तक E27 फ्यूल भी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने अप्रैल 2022-23 से पहले गाड़ी ली थी, तो यार
उनके लिए तो बड़ी ख़राब बात हो जाती है कि यार हमारी तो गाड़ी की ईएमआई नहीं कटी अभी तक और इन्होंने हमारी गाड़ी की हालत ख़राब कर दी। वो तो E10 कंप्लाइंट है सारी की सारी। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैंने अपनी तरफ से कुछ रिसर्च किया है, मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ, नॉट ओनली फॉर द यूज़र बट ऑल्सो अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड समवन हु इज़ इन अथॉरिटी, उन लोगों के लिए। अब यहाँ पे होंडा की गाड़ियाँ हैं, वो होंडा की गाड़ी कंपैटिबल है, वो 2009 से E20 कंपैटिबल है, मतलब कंप्लाइंट नहीं है, लेकिन उसमें फ्यूल लाइन, फ्यूल रबर, फ्यूल होजेज़ सारे के सारे इस जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी E20 कंपैटिबल लगाई गई हैं कि अगर आप इसमें एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल भी डालते हो तो फिर भी आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप चला सकते हो बट थोड़ा बहुत एफिशिएंसी में आपको डिफरेंस महसूस होगा। ठीक है, चलिए अब मेरी तरफ से कुछ सॉल्यूशंस हैं। अगर सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे नहीं होते जिन्होंने रिसेंटली गाड़ी खरीदी हो। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से प्यार करके सोचते हैं यार हम इसको लंबा रखना चाहते हैं। अब बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो आई थिंक पूरी कंट्री में सारे लोग मतलब 10-10, 15-15 साल पुरानी गाड़ियाँ भी चलाते हैं अभी भी। तो उन लोगों की गाड़ी पे क्या इफ़ेक्ट ना पड़े, तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी गाड़ी को इस तरीके से इस एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल से बचा सकें और लंबे समय तक के लिए चला सकें। कुछ सर्विस मेंटेनेंस ऐड करनी है और कुछ पार्ट्स हैं जो रिप्लेस करने हैं। जैसे आप हमेशा अपनी गाड़ी को सर्विस कराते हैं तो इंजन ऑयल, इंजन फ्यूल फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर बहुत बार चेंज कराते हैं। तो ऐसी कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो हमें चेंज कराने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी के पार्ट्स को बचा सकें जंग लगने से या फिर कहीं रास्ते चलते गाड़ी बंद ना पड़ जाए। सबसे पहले कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे गाड़ी के सील्स, ओ रिंग्स, गैस्केट्स, रबर के पार्ट्स, फ्यूल लाइन में जितने भी रबर के पार्ट्स होते हैं या प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं वो आप अपने मैकेनिक के पास जाके बोलिए मुझे E20 कंप्लाइंट या फिर एथेनॉल वाले गाड़ियों के पार्ट्स चेंज कराने हैं, ये प्लास्टिक पार्ट चेंज करने हैं, फ्यूल लाइन के और गैस्केट मेरी ओ रिंग गाड़ी की चेंज करनी है। अब फ्यूल पंप भी एक हल्का महंगा सा वो है, अगर आप चाहें तो वो भी चेंज करा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक मेटल का है तो उसमें आप रस्ट कोटिंग करा सकते हैं या फिर एपॉक्सी की एक लेयर चढ़वा सकते हैं ताकि अगर आप लंबे समय तक के लिए भी अपने फ्यूल को रखते हैं अपनी गाड़ी में तो ताकि उस फ्यूल से आपके टैंक में ज़ंग ना लगे। अपना फ्यूल फ़िल्टर चेंज कराइए, इंजन ऑयल को चेंज कराइए और अपने फ्यूल लाइन में जितने भी पार्ट्स आते हैं जैसे कि और अपने इंजन से कनेक्टेड फ्यूल लाइन वाले पार्ट जो भी आते हैं जैसे फ्यूल इंजेक्टर्स और स्पार्क प्लग, ऐसे पार्ट्स को भी आप चेंज करा सकते हैं। अब ये तो रही बात जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो हम चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारी गाड़ी भी एटलीस्ट कंप्लाइंट ना सही, E20 कंप्लाइंट ना सही लेकिन E20 कंपैटिबल तो बना सकते हैं, जैसे कि फ़िलहाल होंडा कर रही है ऑलरेडी आउट ऑफ द फैक्ट्री। अब मारुति ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जैसे उनकी पुरानी गाड़ियां हैं जो E20 कंपैटिबल नहीं है या फिर कंप्लाइंट नहीं है तो उनके लिए एक सर्विस पार्ट्स रिप्लेसमेंट लॉन्च करने वाले हैं वो अब इन द नियर फ्यूचर, ताकि उससे क्या होगा वो अपने कस्टमर्स अगर अपनी गाड़ियों को E20 कंप्लाइंट या कंपैटिबल बनाना चाहें तो वो अपनी गाड़ी को मारुति ऑथराइज सर्विस सेंटर पे लेके जा सकते हैं और वो अपनी गाड़ी को अपग्रेड, अपनी गाड़ी के पार्ट्स ये वाले पार्ट्स को अपग्रेड करा सकते हैं ताकि उनकी गाड़ी भी आसानी से लंबे समय तक चला पाएँ, वो अपनी गाड़ी को आसानी से लंबे समय तक चला पाएँ। ऐसे ही अभी इंडिया में तो ऐसे ही एक और चीज़ है, हालांकि ये इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुई है लेकिन मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आजकल का समय चल रहा है हो सकता है उसको इस पार्ट को लॉन्च हो जाना चाहिए। उस पार्ट का नाम है एथेनॉल कन्वर्जन किट। ये किट आपकी स्पेसिफ़िक गाड़ी और आपके स्पेसिफ़िक मॉडल के साथ डिज़ाइन की जाती है, जिसमें आपके गाड़ी के गाड़ी के स्पेसिफ़िक पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है और एक छोटा सा कंप्यूटर लगाया जाता है। जैसे कि ECU होता है वैसे ही इसके ऊपर एक ECU की एक और मॉड्यूल लगाया जाता है छोटा सा, ताकि आपका इंजन भी उस फ्यूल बर्न रेशियो के कंपैटिबल बन सके, उस नए फ्यूल के कंपैटिबल बन सके और वो
अच्छे से लॉन्गर रन में आपको परेशानी ना दे और आपको एफिशिएंटली पावर और माइलेज प्रोड्यूस करते रहे लंबे समय तक। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, उसके अलावा मैं बाकी मैन्युफैक्चरर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मारुति सुजुकी ने जो इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक आप सारी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ को लेना चाहिए, एक कन्वर्जन किट एटलीस्ट निकालनी चाहिए ताकि आपका कस्टमर खुद आपके पास आए और एक पीस ऑफ माइंड रहे कि हाँ, हमने एक ऑथराइज्ड पार्ट, हमने सारी जो सर्विस कराई है तो ऑथराइज सर्विस कराई है, अब हमारी गाड़ी भी E20 कंप्लाइंट है, कंपैटिबल है और हमें भी बिना किसी परेशानी के लिए हम अपनी गाड़ी भी लंबे समय तक चला सकते हैं। अब ये सारी बातें मिलाकर आई होप आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी कि हाँ, क्या चल रहा है, क्या-क्या कर सकते हैं। अगर हमारी गाड़ी इस नुकसान में है तो हम क्या कर सकते हैं कुछ चेंजेस लाने के लिए, अपनी गाड़ी को लंबे समय तक रखने के लिए। अब इतना सब कुछ चल रहा है, जितना गवर्नमेंट इतना E27 तक 2 साल के बाद ही E20 से E27 को पुश करने की बात करने लग गई है। तो मैं ये सोच रहा था, एक टेक अवे इस जानकारी से मुझे एक टेक अवे मिलता है। आई कांट स्टॉप बट थिंक अबाउट इट दैट if the government only is actually pushing the use of ethanol blended fuel, जहाँ अभी E20 की बात शुरू ही हो रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट E27 लाने की बात चालू कर चुकी है। तो वो वक्त भी दूर नहीं है कि वहाँ E85 तक ये बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं कुछ सालों में। अगर E85 तक अगर ये पहुँचने ही वाले हैं तो आई जस्ट केप्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि अगर गवर्नमेंट ही क्लीन फ्यूल को पुश कर रही है इतना, तो वो शायद वक्त दूर नहीं है कि हमें अपनी गाड़ियाँ 10 या 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के नई गाड़ी लेने की ज़रूरत पड़े। बीइंग अ फेलो कार एंथुसियास्ट, आई एक्चुअली लव ऑल काइंड्स ऑफ कार्स, ओल्ड एंड न्यू। तो और ये इट ब्रेक्स माई हार्ट कि हाँ, अच्छी गाड़ियाँ पुरानी होकर हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है, स्क्रैप कराना पड़ता है या फिर किसी और को देना पड़ता है, किसी और को बेचना पड़ता है कहीं और जाके। तो दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये मेरा सोचना है कि आप अपनी गाड़ियाँ अगर हमारी गाड़ियाँ सारी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पे चलने लगें, वो भी ईज़िली, विदाउट एनी पावर लॉस, विदाउट एनी एफिशिएंसी लॉस, and that too with a cleaner emission ratio, तो आई थिंक हम अपनी गाड़ियों को लंबे समय तक यूज़ भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपका क्या सोचना है? आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो मैं चाहूँगा आप डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में कुछ मुझे बताएं, या फिर कुछ ऐसी बात या कि मैंने कुछ डिफरेंटली बोला हो तो मुझे वो भी अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट्स में लिखें और मैं आपका कमेंट को पिन करूँगा, क्योंकि हम सबको फ़ायदा होगा इससे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अमृत वशिष्ठ।